सो गाइस, आज मैं आपको एक ऐसी पर्सनैलिटी से मिलवाने वाला हूँ जो कि फिटनेस इंडस्ट्री को बहुत ही अच्छा ग्रो कर रहे हैं और सबसे बड़ा हाथ है इनका फिटनेस इंडस्ट्री को ग्रो करने में। ये जितने भी आप कंपटीशन देख रहे हो जो दिल्ली एनसीआर में हो रहे हैं और जितने भी बड़े बड़े कंपटीशन होते हैं उनमें इनका सबसे बड़ा हाथ रहता है। ये ही उनके करता धरता होते हैं। तो भाई इनसे बात करते हैं आज, और इनका अभी अपकमिंग एक कॉम्पिटिशन आने वाला है, उनके बारे में भी जानते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को थैंक्स करना चाहूँगा, बिकॉज अगर आप लोग नहीं हैं तो हम भी नहीं हैं। बिकॉज डेफिनेटली आप ही के थ्रू इट्स अ सोर्स ऑफ वॉइस ऑफ एथलीट, जो हमारा मैसेज आप वहाँ तक पहुँचाते हैं एथलीट्स तक। तो डेफिनेटली अगर आप लोग नहीं हैं तो हम लोग नहीं हैं। येस, डेफिनेटली हम एक शो के साथ आ रहे हैं 20th and 21st ऑफ जून को, विच इज़ मिस्टर एंड मिस यूनिवर्स इन दिल्ली, न्यू दिल्ली में टालकटोरा स्टेडियम में हो रहा है। 20th को ये आपका वेइंग हाइट रजिस्ट्रेशन वहीं पर होगा एंड 21st को जो है वो इवेंट होगा वहाँ पे। सो माय हम्बल रिक्वेस्ट दैट whosoever is in condition and really would like to be a part of this great show is most welcome। 20th को टालकटोरा स्टेडियम में आइए आप एंड रजिस्टर करिए एंड पार्टिसिपेट करिए। जैसे हमारी फेडरेशन का कोई भी प्रो होता है, UIBFF का प्रो होता है, हम उनसे कोई रजिस्ट्रेशन फ़ी नहीं लेते। दैट्स हाउ एक हमारी फेडरेशन बाकी फेडरेशन से अलग है। हमारी फेडरेशन कोई भी अगर प्रो बनता है, जैसे अगर हमारा लास्ट शो था उसमें 15 प्रो बने थे, अगर वही 15 प्रो अभी आके खेलते हैं उनसे कोई रजिस्ट्रेशन चार्ज नहीं होगा। सेकेंडली, कोई भी एथलीट बाहर से आता है, हमने बहुत बारी देखा है कि बाहर दूसरी फेडरेशन से या कहीं पे भी, जैसे बाहर से अगर एथलीट कोई आता है कि वो दिल्ली में आके पहले जगह ढूंढता है, रहता है, सब कुछ उसको प्रॉब्लम होती है बहुत ज़्यादा। तो उनको स्टे भी हम प्रोवाइड कराते हैं यहाँ पर दिल्ली के अंदर, कहीं से भी आ रहा है वो आउटसाइड दिल्ली। मील्स, उनके मील्स को, क्योंकि वो बाहर से आते हैं, उनको राइस चाहिए होता है, उनको चिकन चाहिए होता है या एग्स चाहिए होते हैं, वो बेचारे कहाँ बनाएंगे। को हम वहाँ पर मील्स भी जो है प्रोवाइड कराते हैं। वो सब कुछ वो रजिस्ट्रेशन फीस के अंदर होता है। सब कुछ उसी में होता है। ये भी अभी कम नहीं है। अभी हम लोग इस सीज़न में भी काफ़ी नई चीज़ें लेके आए। हम हर शो में कोशिश करते हैं कुछ ना कुछ नया लेके आए। आपने इतने सारे शोज़ कवर करे होंगे, बहुत सारी फेडरेशन के इवेंट्स देखे होंगे, बहुत सारे सर्टिफिकेट्स देखे होंगे। एक मेन एथलीट को तैयार करने वाला उसका कोच होता है, जो कि एक पीछे बैक स्टेज पे रहता है, राइट। वो कहीं लाइमलाइट में नहीं आता, कहीं हाईलाइट में नहीं आता। हमारे लास्ट शो में भी और इस शो में भी ऐसा है कि जो भी टॉप 5 जैसे आता है, जो भी टॉप 5 हमारा आया, उनको मेडल उनका कोच ही आके पहनाएगा। ये हमने लास्ट गेम में भी करा था, ये इस गेम में भी ऐसे है। क्योंकि कितनी बार ये ऐसा होता है कि एक एथलीट चाहता है कि यार मेरा कोच आके मुझे मेडल पहनाए, और हम क्या करते हैं, कोई गेस्ट ऑफ ऑनर आ गया, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द गेस्ट, हम उनको भी बुलाते हैं। लेकिन जो भी एथलीट अगर है, उसका अगर वहाँ पे कोच है, तो वो कोच ही आके उसे ट्रॉफी और मेडल देगा। और किसी एथलीट के लिए इससे ज़्यादा बड़ी चीज़ और कोई नहीं हो सकती कि उसी का गुरु आके उसे मेडल पहना रहा है। दूसरा चीज़, आपने बहुत सारे सर्टिफिकेट देखे होंगे, विक्रम ने भी बहुत शोज़ खेले। किसी भी कोच का नाम कभी उनके सर्टिफिकेट पे नहीं होता। वहाँ पे सिर्फ होता है कि ये एथलीट था, ये इस कंपटीशन में खेला, इस कैटेगरी में खेला, इतने में आया, फर्स्ट आया, सेकंड आया, थर्ड या फोर्थ। अब की बारी हमारे शो में हम कोच का नाम, स्टूडेंट ऑफ या उसका कोच, उसका नाम भी जो है। खिलाड़ी भी ऐसे हो गए जो मुकर जाते हैं, तो वो भी नहीं मुकरेंगे आगे। जो खिलाड़ी मुकर जाते हैं कि मेरा कोच नहीं था, वो भी नहीं मुकर सकते। तो उसका कोच का नाम भी उस सर्टिफिकेट में होगा कि इस कोच, इसका जो कोच है स्टूडेंट का, जो जीता है, तो वो कोच है। उस जो अचीवमेंट है वो कोच की ही की होगी। आगे जाके वो किसी और के पास चले जाए, लेकिन अगर वो यूनिवर्स में जीता है तो इस स्टूडेंट के अंडर, या ये जो कोच है उसके अंडर जीता है। तीसरी चीज़ एक और है कि कई बार हमने देखा है कि हमारे एथलीट्स फाइनेंशियली उनको प्रॉब्लम रहता है, राइट। एक साथ इतने शोज़ आ जाते हैं कि वो रजिस्ट्रेशन फ़ी में भी नहीं कर पाते और नहीं कम्पीट कर पाते, क्योंकि बैक टू बैक शोज़ इतने होते हैं, कहाँ जाके फ़ी दे। पहली बार इंडिया के अंदर ऐसा हो रहा है कि कोई फेडरेशन ऐसा कर रही है कि आप कम्पीट अभी करो और पे बाद में करो। आज तक कभी नहीं आपने सुना होगा कि आप रजिस्टर आज करो, पैसे बाद में देना या EMI में देना। तो ये पहली बार ही हम ऐसा कर रहे हैं। इंडिया के अंदर किसी फेडरेशन ने आज तक नहीं करा कि आप आज रजिस्टर करो, आप आज उसको करो, पैसे आपके EMI में आप बाद में दो। सो दीज आर सर्टन थिंग्स जो हमारी फेडरेशन लेके आ रही है, नई नई चीज़ें लेके आ रही है विद टेक्नोलॉजी, विद द इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारे पास है, ताकि उन टेक्नोलॉजी से लेके हम अपने एथलीट्स को बेस्ट जो है वो दे सकें। कि आपने देखा होगा कि चलो एक कोच का नाम लिख दिया सर्टिफिकेट पे, बहुत अच्छी बात है। एक कोच ने आके अपने एथलीट को मेडल भी पहना दिया, सर्टिफिकेट भी दे दिया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कोच के लिए क्या? कोच के लिए तो कुछ भी नहीं है। सो एज अ टोकन ऑफ एप्रिसिएशन फॉर दैट कोच, हम हर बारी एक एक्सीलेंस अवार्ड बनाते हैं फॉर द बेस्ट कोच। तो जो भी वहाँ पे विनर रहता है, उसका कोच वहाँ है या नहीं है, उसके कोच के लिए हम एक मोमेंटो बनाते हैं जिसमें बेस्ट कोच का उसमें, और उसको कोच को वो भी देते हैं। नॉट जस्ट फॉर द विनर, उसके कोच को भी हम ऑनर कर रहे हैं एक मोमेंटो के साथ फॉर बीइंग द बेस्ट कोच और अवार्ड के।
तो ये चीज़ें आपने किसी भी कंपटीशन में नहीं देखी होगी, मैंने फर्स्ट टाइम सुनी है सच में। रियली मैंने इतने सारे कॉम्पिटिशन्स कवर करे हैं, मैंने कहीं नहीं सुना ये सब, पहली बार इस कंपटीशन में आपको देखने को मिलेगा। जब that's it I think that's more और than क्या sufficient. इसका प्राइज मनी क्या रहेगा? अच्छा, इसमें प्राइज मनी ऐसा है कि हमारे जितनी भी सारी कैटेगरीज है, जैसे फॉर एग्जांपल बॉडी बिल्डिंग है, मेंस फिजिक है, क्लासिक फिजिक भी है, राइट। उसके अंदर 1,51,000 पहले कैश है ईच के अंदर, जिसके अंदर 51,000 का उनको कैश मिलेगा और 1 लाख का हेल्थ डॉक्टर की तरफ से उनको पूरे 1 साल का स्पॉन्सरशिप। बिकॉज एक एथलीट के लिए सिर्फ पैसा मैंने नहीं करता, उसको अपने उस पैसे से डाइट, उसके न्यूट्रिशन, सप्लीमेंट, सब चीज़ों को पूरा करना होता है। सो वी हैव कोलैबोरेटेड विद द ब्रांड्स, जो उस ब्रांड को जो है वो उनको कोलैबोरेट करके उनको पूरे साल का उनका ध्यान रखेंगे। अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि फिटलाइन, आई थिंक सब ने फिटलाइन एज अ ब्रांड एक नाम सुना है। फिटलाइन विल पिक 1 बॉडी बिल्डर, 1 वुमेन बिकनी एंड एक मेंस फिजिक का एथलीट एंड मेक देम द ब्रांड एथलीट। और वो ब्रांड एथलीट बनने का उन्हें वो 1,80,000 साल का उस एथलीट को, चाहे वो बॉडी बिल्डिंग का है, चाहे वो मेंस फिजिक का है, चाहे वो वुमेन बिकनी का है, फिटलाइन वुड बी गिविंग दैम। तो आई थिंक फिटलाइन को कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, इट्स अ वेरी बिग ब्रांड एंड दे वुड बी रिप्रेजेंटिंग फिटलाइन एज अ ब्रांड। इसी तरीके से और हमारे साथ बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो उन एथलीट्स को अपना ऑन बोर्ड करेंगे। कैश प्राइज हमारी तरफ से होगा, लेकिन जो उनका पूरे साल भर का ध्यान है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे एक एथलीट का सिर्फ पैसा लेके वो कितना खर्चा कर लेगा, उसकी डाइट, उसका न्यूट्रिशन भी बहुत बड़ी एक रिक्वायरमेंट होती है। तो उसको ही पूरा करने के लिए हमने इंश्योर करा कि कम से कम एक साल भर के लिए जो है वो एथलीट को अपना सप्लीमेंटेशन प्रोवाइड करे। जो हमारी लास्ट गेम के भी विनर्स थे, ऑलमोस्ट अब उनको 5 से 6 महीने हो गए, उनका पूरा न्यूट्रिशन चल रहा है, उनका पूरा सप्लीमेंटेशन चल रहा है एंड दे ऑल आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। थैंक यू सो मच नीतीश जी, थैंक यू सो मच प्रवीण जी। Once again, thank you very much to your channel and to you for doing a fantastic job. बहुत कम लोग ऐसे दिखते हैं किसी शो में जो किसी गेम को प्रमोट करते हैं, स्पोर्ट्स को प्रमोट करते हैं, and he is one of them. So kudos to your hard work. Thank you very much. God bless you.